लेकिन 10-15 मिनट में लेग्स पे उतना इफेक्ट नहीं आता जितना मॉर्निंग वॉक जिसमें 45 से 50 मिनट लगते हैं उसमें इफेक्ट आता है। ठीक है, तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे बहुत गर्मी है तो एक बार मुझे फैन ऑन करने दीजिए। जयपुर में 46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रखा है और इतनी गर्मी है कि गर्मी से भी जुकाम हो गया। अब आज और कल में मुझे अपना ब्रीदिंग इस तरीके से फॉलो करना होगा कि मेरा ये जुकाम ठीक हो जाए। पूर्णिमा मैम पूछ रहे हैं कितनी देर के बाद वॉक करना चाहिए। खाना खाने के जस्ट बाद जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने खाना खाया, प्लेट्स वगैरह रखी, इतने में आप वॉक तक मतलब आप ऊपर गए, छत पे गए या बाहर अपने बाहर पोर्च एरिया में गए, बहुत है, 5 मिनट का गैप हो जाता है। अच्छा, कोई कुछ कह रहे हैं, ओके। संगीता जी कह रहे हैं आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग, आई एम नॉट इन जयपुर। यस यस श्योर संगीता मैम, आपने मुझे बोला भी था कि आपको शेयर करना चाहते हैं। तब तक किसी के भी दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, बिकॉज संगीता जी आप हैंड रेज करेंगे एक बार, ताकि मैं, दो संगीता जी हैं यहाँ पे। यस, थैंक यू। यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते मेरी आवाज? जी, नमस्ते। बहुत बहुत एंड दिनों बाद बात हो रही है आपसे, बताइए। हाँ, सभी को भी नमस्कार। एक्चुअली में मैं कैमरा थोड़ा ऑफ ही रखूंगी, मैं बाहर हूँ कहीं। सॉरी फॉर दैट। क्योंकि वैसे तो विजुअल इफेक्ट से थोड़ा ज्यादा मैं इफेक्टिवली इस बात को कह पाती, बट आप मेरे भावनाओं को समझिएगा। एक्चुअली जब आपने ये टॉपिक स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि ये ऐसा अनटच्ड सा टॉपिक है कि बहुत इम्पोर्टेंस लोग शायद नहीं दे पाते, मतलब समय इसको टच ही नहीं कर पाते ना, कि इस तरीके से कि वॉकिंग के टाइम या ब्रीदिंग पे कितना ध्यान देंगे या पोस्चर्स कैसे होंगे। सो इट इज वॉज रियली इम्पोर्टेंट। पोस्चर एक हमारे भी इसमें टॉपिक में आता है जब हम डाइट मैनेजमेंट के थ्रू लोगों को गाइड करते हैं कि अगर पोस्चर आप सही नहीं रखते हैं, खाते हुए भी और खड़े होके भी या बैठते हुए भी, तो भी आपके जो मेटाबॉलिज्म पे जो है वो इफेक्ट आता है। इन द सेम वे आपने जो वॉकिंग के टाइम की बात की एंड सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपने वो फुट के जो पॉइंट्स जो है ना वो मार्क करके बताए, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्योंकि मैं आज शॉर्ट में बताऊंगी, अगर किसी दिन टाइम मिलेगा, अगर आपके सेशन के थ्रू ही हम आपस में बात कर पाए तो मैं इस पे एक बहुत अच्छा सा वो बताऊंगी आपको। बट मोर इम्पोर्टेंट इज दैट कि मैं सभी लोगों को, शायद मैंने पहले भी बताया था जब मैंने सेशन, लेकिन मेरा ना हार्ट सर्जरी हुआ है ना। मैक्सिमम लोगों को शायद पता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज थी कि जब मैं डिस्चार्ज हो रही थी ना हॉस्पिटल से, तो डॉक्टर ने मुझे स्पेसिफिकली ये इंस्ट्रक्शन दिया था, ये सोच के बैठ मत जाइएगा ओहो मेरा तो हार्ट सर्जरी हो गया है और अब तो मुझे बहुत आराम करना है। बहुत सारे लोग आपको ये बोलने वाले हैं कि थोड़ा ज्यादा मत ऐसे कूद फान करना, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं एज आप लोग जानते ही हैं, मैं एक फिटनेस सीकर हूँ और थोड़ा सा डाइट प्लान वगैरह भी जो है, मतलब ये मेरा प्रोफेशन भी है। बट उस समय तक मैं बहुत ज्यादा इसमें इन नहीं थी। तो डॉक्टर ने मुझे स्पेसिफिकली कहा कि आप कितने उनको पता चला कि जैसे हमारी बात हो रही थी, हस्बैंड ने या किसी ने बताया कि इनको कैसे हो गया ये प्रॉब्लम, ये तो बहुत मतलब रनिंग भी करती हैं, ये भी करती हैं, तो उन्होंने मुझसे स्पेसिफिकली कि आपको दौड़ना भी है, आपको वॉक भी करनी है, ठीक है। सो मतलब मेरा यहाँ पे यही था कि वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों का कोई भी एज हो जाए, जैसे आपने उस दिन नी पेन वगैरह से रिलेटेड बताया, तब भी आपने ये बताया कि हाँ वॉक तो इम्पोर्टेंट है ना, मतलब आपने भी बताया। और हमने शायद डिस्कशन भी किया था जब हम और आप बात कर रहे थे, मैं डाइट प्लान आपका, कि हाँ किस तरीके से हम अपने को एक्टिव रख सकते हैं। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, और मेरी सोसाइटी में एक दो लोगों के नी ऑपरेशंस हुए, और उनसे पहले भी डॉक्टर ने ये बोला कि अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो रेगुलर वॉक करिए। बट क्योंकि कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी शायद कि उनके पास ऑप्शन नहीं था। बट आफ्टर रिप्लेसमेंट तो भी डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि भाई आपको रेगुलर वॉक करनी पड़ेगी, अदरवाइज, क्योंकि रिसेंटली मेरे जेठ जी का ऑपरेशन अभी हुआ है। तो कहने का बस मेरा यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था इन दो तीन चीजों को स्पेसिफाई करके कि
हमारी जब तक हमारे अंदर दम है, हमें ना मतलब एटलीस्ट सुबह शाम की वॉक भी करनी चाहिए। और मेटाबॉलिज्म और वॉक का क्या रिलेशन है, डाइट और वॉक का क्या रिलेशन है, आफ्टर लंच आफ्टर डिनर वॉक का क्या रिलेशन है, ये काफी डीप एंड थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक है। तो इस पे हम किसी दिन बात करेंगे। बट मैं बहुत एक्टिव हूँ, आप लोगों को पता है, 8 साल होने को है मेरे ऑपरेशन को। बट थैंकफुल टू माई डॉक्टर, क्योंकि जनरली ये कभी कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाते हैं, लेकिन उनका आज भी मेरे दिमाग में ये चीजें गूंजती है कि बैठ मत जाइएगा, आपको एक्टिव रहना है, आपको वॉक करना है। और उसका ये नतीजा है कि आज तक एक दो बार जब मैं उसके लिए गई चेकअप के लिए, और रेगुलर चेकअप होते हैं, मेरा कोई भी पैरामीटर जो है वो डिस्टर्ब नहीं है, इवन आफ्टर अ हार्ट सर्जरी। और मेरे डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि मतलब जब स्टार्टिंग में 2 बार गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने मेरी बात को अच्छे से सुन लिया। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपने मुझे अच्छे से सुनाया, वैसे तो मैं एक्टिव थी बट शायद मैं कहीं लापरवाही कर जाती, लेकिन आपने मुझे अच्छे से सुनाया मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कि बैठ मत जाइएगा। तो मैं रेगुलर एक्टिव हूँ एंड थैंकफुल टू माय डॉक्टर। और आपके साथ तो खैर नेचुरली बहुत कुछ, मतलब इतना कुछ सीखने को पॉइंट टू पॉइंट मिलता ही है। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द ग्रुप आई एम रियली ग्रेटफुल एंड पेइंग माई ऑल मतलब हार्टली ग्रेटिट्यूड टू यू एंड ऑल द मेंबर्स के। सब लोग इतने ध्यान से सुनते भी हैं, और हम लोग एक दूसरे से भले ही चेहरे ना दिखें, भले ही एक दूसरे से बात ना करें, लेकिन एक भावना से जुड़ जरूर गए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संगीता मैम फॉर योर शेयरिंग। क्योंकि जैसा कि नी ऑपरेशन में ज्यादातर बड़े बुजुर्गों को स्पेशली डॉक्टर एक लाइन कहकर बोलते हैं कि चलना जरूरी है, वॉक करना जरूरी है। तो इसीलिए आप योगा करें ना करें, जिम जाएं ना जाएं, प्लीज वॉक करना शुरू करें। अरुणा मैम सुन रहे हैं ना? अपने कमरे में वॉक करना शुरू करें, लेकिन वॉक करना शुरू करें, क्योंकि वॉक करने से ही आपकी बॉडी के टायर्स सेट रहेंगे। अदरवाइज ये टायर, ये जो पैर हैं, ये जिस दिन बैठ गए, पूरे बैठ गए, उस दिन हम पूरे हेल्पलेस हो जाएंगे। तो इसलिए जो जो चीजें आ रही हैं, है ना, कि टायर को पंचर हो गया तो पंचर लगवा लिया, वैसे ही नी में पेन हो गया तो नी पैड खरीद लिए, है ना, फुट में कुछ दिक्कत हो गई तो कुछ सॉल्यूशन कर लिया, कुछ तेल लगा लिया, कुछ और कर लिया, लेकिन वॉक करना ना छोड़े। हमारे जो मेरे से प्रीवियस जनरेशन है, जैसे मेरे मम्मी और वो सब, वो तो ऑलरेडी घर के इतने सारे काम करते हैं, बट फिर भी एक माइंडफुल वॉक जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी हम सबके लिए। थैंक यू सो मच संगीता मैम फॉर योर शेयरिंग। हमारे चैट बॉक्स में भी एक दो मैसेजेस आ रहे हैं। जौहरी मैम लिख रहे हैं कि हाँ, जो जो ब्रीदिंग पैटर्न हमने डिस्कस करा था, अगर वो फॉलो कर, उसको फॉलो करते हुए जब वो कर रही हैं वॉक, तो सच में थकान नहीं हो रही है, उतनी थकान नहीं हो रही है। ठीक है। और कौशल्या मैम पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से डिनर के बाद वॉक पे जा रहे हैं, क्या लंच के बाद में? यस, लंच के बाद में भी जा सकते हैं। यहाँ पे इंडिया में तो लंच के बाद सोच ही नहीं सकते, आप पूरे तप जाएंगे। तो इसीलिए आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तीनों के बाद में आप वॉक कर सकते हैं। जैसे आप ब्रेकफास्ट के बाद में गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने टाइम को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस देवयानी मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं नमस्ते। नमस्ते। मेरे को अस्थमा है, मैं चलती हूँ नहीं तो मेरा इधर प्रेशर आता है चेस्ट में, और मुंह से सांस लेना और छोड़ना पड़ता है। वो गलत है ना? बिल्कुल नहीं, नहीं गलत नहीं है। आपकी बॉडी जो भी कर रही है, हमें पता नहीं है ना वो क्या कर रही है। उसको, ओके। बॉडी को पता है कि ब्रीदिंग की कमी हो गई है। जैसे मैं चल रही हूँ, शुरू में हमारे साथ भी होता था, जब मैंने वॉक स्टार्ट करी थी तो मैं बोलती थी ब्रीदिंग तो कंट्रोल में ही नहीं आ रही है, अपनी मर्जी से चले जा रही है, कैसे हाँ। चल रही है। ऑब्जर्व करो, उसको ऑब्जर्व करो कि मैं मुंह से ज्यादा सांस ले रही हूँ। तो जैसे लगने लगे कि मैं मुंह से ज्यादा सांस ले रही हूँ, मैं थक गई हूँ, बैठ जाइए, किसी भी बेंच पे, चेयर पे बैठ जाइए। इमीडिएट क्या हाँ, मैं कीजिए, ऐसा ही नाक करती हूँ। से लीजिए, मुंह से छोड़िए। हाँ, नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए, नाक से लीजिए, मुंह से ओके। छोड़िए। मतलब आपकी सांस क्या कर रही है, आपके शरीर को संभालने की कोशिश कर रही है। आप सांस का साथ दीजिए कि चल मैं तेरे साथ में मिलती हूँ और इस शरीर को संभालती हूँ। ओके। ठीक है। जैसे जैसे मैं थक गई, मुझे पता चल गया कि अब इससे ज्यादा नहीं चला जा रहा मुझसे, कोई और चल रही है, मे बी कई जनी
पूरा किला फतह कर रही हैं, बहुत ज्यादा वॉक कर रही हैं, 10,000 20,000 स्टेप कर रही हैं, कोई बात नहीं, नहीं, मैं मेरा एकदम शरीर जो स्लो मुझे बोल रहा है, स्लो हाँ। करती हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल। तो जैसे ही आप बैठे, आंख बंद करें, सांसों पर ध्यान ले जाएं, 15-20 बार कर लेंगे, फिर से हल्की सी वॉक करें। आप देखेंगे आपका ओ, ब्रीदिंग इमीडिएट रिलैक्स हो जाएगा। ऐसा अभी प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही करा। जनवरी में लोहड़ी सेलिब्रेशन होता है पंजाबियों में। तो उसमें लोहड़ी में आग के चारों तरफ डांस करते हैं, है ना। तो जब वो आग के चारों तरफ डांस कर रही थी, तो एक एक मैडम थी, वो आग के चारों तरफ डांस कर रही थी। और हम लोगों के साथ ज्यादा मस्ती में डांस उन्होंने ज्यादा कर लिया, और फिर जाके एकदम हेल्पलेस होकर वो बैठ गई यूं करके। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा क्या हुआ। इस तरीके से वो इशारा करने लगी। तो मैं उनके साथ वाली चेयर पे बैठ गई, और मैंने बोला, मैंने उनको एक्सप्लेन करा। उन्होंने 15-20 बार करा, और फिर मैं उठ के आ गई, और वो लगातार करती रही। शायद उन्होंने 40-50 राउंड करे होंगे। थोड़ी देर बाद मुझे, मैं डांस कर रही थी, मुझे फिर से बुलाया उन्होंने। बोले ये तुमने क्या बताया। मैं फटाफट से ठीक हो गई। मैं फटाफट से, नहीं तो मैं तो बैठ जाती हूँ। मतलब कि होता है ना कि हमारी बॉडी की हेल्प हमारी ब्रीदिंग अपने आप कर रही है, लेकिन मैं ब्रीदिंग की हेल्प नहीं कर पा रही। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि तुमने जो भी बताया, मैं फटाफट से रिलैक्स हो गई। मैंने कहा, अब इस चीज को याद कर लीजिए और हमेशा कहिएगा, मैं ब्रेथ वर्क टीचर हूँ। तो फिर वो बोली अच्छा, तभी तभी शायद आपको पता था। तो इमीडिएट उनकी ब्रीदिंग रिलैक्स हो गई। डांस करके वो हाफ गई थी, बहुत ज्यादा थक गई थी। थैंक यस, यू मैम, थैंक थैंक यू। यू फॉर, यस यस, वेलकम मैम। यस अरुणा मैम, मैं जस्ट अभी सोच ही रही थी कि अरुणा मैम से बात करते हैं। कहाँ गए, हो गए क्या आप अनम्यूट। अरुणा मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपने अभी हैंड रेस करा था, वापस हाँ डाउन कर मिस, लिया। मैंने 2-3 जनों को, पंजाब वाले हैं, उनको ज्वाइन कराया है। आपकी परमिशन हो तो उनके नाम आपको भेज दूं। हाँ जी, अच्छा, वो ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ, फिर किसी को जबरदस्ती मत ज्वाइन करवाइएगा, कोई जबरदस्ती नहीं, करना चाहता जबरदस्ती है तो नहीं, करे। हाँ। जबरदस्ती हाँ। नहीं मिस। पंजाब के हैं हाँ, तीनों ठीक है, जने। ठीक है। अभी 2 जने ये हैं। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। अपने ग्रुप में मोनिका मैम है, वो यूट्यूब से मुझे ढूंढ के ग्रुप में जुड़ी है। और एक और सोनू। बबीता मैम है, पता नहीं मुझे आज आई है कि नहीं आई, वो भी मुझे यूट्यूब से ढूंढ के, मुझे पर्सनल मेल आया कि मैडम मुझे जुड़ना है, तो वो जुड़ी है। तो डेफिनेटली अगर कोई जुड़ना चाहता है, आपका जानकार है, तो जुड़िए। जी जी अच्छे जी। लोग जुड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जी हाँ। क्योंकि कुछ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस दीपा मैम, अनम्यूट कीजिए। एक्चुअली क्या है, हमारे ग्रुप में अगर कोई ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिनको हमारे फोन नंबर लीक हो जाते हैं, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। क्योंकि मेरा नंबर तो चलो सब जगह पहुंचा, भैया आप लोगों का नंबर भी फिर उनको दिखने लग जाता है। यस दीपा मैम, बताइए। हाँ नीला, मैं ये पूछ रही थी, जो आपने बताया कि पानी में, गर्म पानी में डाल के सेक करने के लिए, जलन के लिए, तो नहीं, जलन वो के लिए तो नहीं बताया वो। थकान के लिए। दीपा मैम, जलन के लिए दर्द नहीं। के लिए, नहीं, थकान, काफ थक रही है उसके लिए। जलन के दर्द लिए के लिए। आपने मुझे सुबह वीडियो जो शेयर करी है, दैट इज जी, परफेक्ट। वही मैंने है ना। कल आ, 2 दिन से मैं ब्रीथिंग वो हाँ। कर रही हूँ जैसे, तो मुझे भी थोड़ा, मतलब जो दर्द हो रहा था वो थोड़ा कम हुआ। और ये का जो इधर टाइट हो गए थे, वॉक भी किया मैंने, कल भी हम्म। दर्द था मुझे, जबकि फिर भी मैंने वॉकर पे थोड़ा थोड़ा किया, तो सही लग रहा था। मसाज भी की, जो आपने सब बताया, काफी मुझे आज थोड़ा अच्छी तरह मैं बैठ पा रही हूँ। थैंक यू कि आपने मुझे गुड इतना गुड गुड सपोर्ट गुड, किया बिल्कुल सब में। अच्छा लगा मुझे। मैं बिल्कुल। ये पूछ रही थी कि एलोवेरा फ्रेश पैरों पे लगा सकती हूँ, उसे कहते हैं ये ठंडा। ये ना दीपा मैम, हाँ दीपा मैम, आपने मुझे जो सुबह वीडियो भेजी है रामदेव बाबा जी की, कि हम जी, ये सब चीजें लगा हाँ सकते हैं, तो बिल्कुल, हाँ। एक्चुअली मुझे उस चीज में इतनी नॉलेज है नहीं। तो ओके। मैं कुछ गलत बताऊं, इससे बेटर है कि आप किसी आयुर्वेदिक नॉलेज रखने वाले या आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछें कि पैर की जलन कैसे खत्म होगी, क्या होगा। जैसे तो बेटर डॉक्टर है। ने मुझे कहा था मैं विटामिन उसका, बी ट्वेल्व लेने के लिए, तो वो भी मैं हाँ लेती जी, हूँ। हाँ जी। और आयरन से हाँ। मैं लेती हूँ, तो मेरी मसल्स में काफी चेंज आता है उस टाइम, आयरन ओके, की गुड टैबलेट्स गुड लेने से। तो मैं वो गुड। कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि थोड़ा कम हो गया है, तो मेरे को तकलीफ होती है। अभी ले रही हूँ तो बराबर है, जैसे बिल्कुल बी बिल्कुल ट्वेल्व और परफेक्ट। दोनों। हाँ सही है मेरा, तो उसमें मेरे को
मतलब दर्द जहाँ जो होता है वो कम हो जाता है थोड़े टाइम कम के हो बाद ही जाता टेबलेट्स है। लेने से। बिल्कुल। तो वो तो मैं कर रही हूँ। जैसे कैल्शियम कम हो जाता है या विटामिन B12 आयरन बॉडी में एज होती है हम्म। तो उसमें हम्म। अपन को थकान और हो जाती है बेटा। तो मैं वही पूछ रही थी कि भाई जो बाबा जी वाला था मैंने आपको भेजा सुबह मैं देख रही थी तो मेरे को सही लगा कि वो ब्रीथिंग सबसे ज्यादा और वॉक सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मेरे को भले बिल्कुल। सिंगा कितने फली जो बता जो परेशान आपने होके मैं वीडियो दूर वॉक। में रामदेव बाबा जी जो सजेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जस्ट मैंने अभी इस क्लास से पहले देखा तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाई। तो जो वो बिल्कुल। बता रहे हैं अप्लाई करने के लिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं खुद पे और ओ- देख सकते हैं। ठीक है, जी जी पैरों में कुछ भी जी जलन जी। हो रही है या कुछ भी तो वो आप देख सकते हैं। ओके ठीक है। थैंक यू बेटा ठीक है। थैंक्स। थैंक यू, थैंक यस। दीपा मैम, उषा मैम, यस उषा मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। नमस्ते हेलो मैम। जी, कैसे हैं? नमस्ते। सॉरी मैम, मैं 3 दिन अटेंड नहीं कर पाई, थोड़ा बिजी थी, तो मैं आपका ये देख नहीं पाई सब। पर जैसे 6 महीने पहले मैं गिर गई थी, गिरने से मेरा राइट नी इंजर्ड हो गया, तो मैं चल नहीं पाती हूँ अभी। घर में थोड़ा थोड़ा चलती हूँ, तो मतलब मेरे लिए वॉकर, और हमारे लिफ्ट नहीं है तो मेरे को फर्स्ट फ्लोर। आप म्यूट हो गए उषा मैम, फिर से अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। तो आप है ना खुद को फिर से म्यूट कर रहे हैं। इस बार अनम्यूट कीजिए, एक ही बार टच कीजिए। यस। उषा मैम, ओके मैं एक बार फिर से कर रही हूँ स्क्रीन पे। हाँ दादी हो गया। हेलो। हाँ अभी हाँ जी। हाँ आ रही है, सुन तो पा रहे हैं। अभी जैसे मेरे को प्रॉब्लम होती है, ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, तो अभी मेरे को सीढ़ी चढ़ना उतरना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर तो ना बोल रहे हैं, बोल रहे हाँ आप घर। नहीं, डॉक्टर की सुनिए प्लीज, क्योंकि डॉक्टर को सारा पता है। उन्होंने आपका एक्सरे भी करा है, आपको पास से भी देखा है। ये इस तरीके से वीडियो में देखने से कुछ पता नहीं चलता है। तो प्लीज आप अपने डॉक्टर की सुनिए। ठीक है, जैसा वो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि वो आपको पूरे तरीके से देख चुके हैं। है ना, यहाँ पे तो हम तो एक क्लास अटेंड कर रहे हैं नॉर्मल सी। तो इसीलिए आप प्लीज उनकी सुनिए, और जब जब वो बोले कि आप चल सकते हो तो उस दिन से बिंदास वॉक करना शुरू कीजिए। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम मैम। यस। ओके रजनी मैम। यस रजनी मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। मैं ये बोलना चाहूंगी जो संगीता मैम ने जो भी शेयर किया अपना, जैसे हार्ट का वो सारा सर्जरी के बाद और हाँ। वॉकिंग का, तो मैं भी ये 2 एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। हमारे जानने में है, 2 आंटीज हैं, उन्होंने भी अपनी नी सर्जरी कराई थी कुछ साल पहले। नाउ शी इज 80। तो वो नाउ शी इज 80 years old नाउ। 6 साल ओके, पहले उनकी 8 सर्जरी हुई ईयर। थी, ओके। नी ओके। सर्जरी हुई थी। उनका घर में 2 फ्लोर्स है, बेसमेंट है, ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, तो एक्चुअली 4 फ्लोर्स हो गए। वो सारी सीढ़ियां चढ़ती उतरती हैं, सब कुछ करती हैं, कार ड्राइव करती हैं। शी स्टेज ऑल अलोन बाय हरसेल्फ पूरे इतने बड़े घर में। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने डॉक्टर की बात बिल्कुल सुनी। जो उनके 1-2 फ्रेंड्स और हैं, मैं भी जानती हूँ, जिनको उनने बोला ओ दर्द हो रही है, मेरे घुटने में दर्द हो रही है, तो वो तो अभी तक घर के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। और इन्होंने वो ओ। वॉकिंग नहीं छोड़ी, सब कुछ करते रहे ये। तो उसकी वजह से ये हुआ कि शी इज एब्सोल्युटली हेल एंड हार्टी, मतलब इन द सेंस कि कोई वाह। दिक्कत नहीं है उनको। अगर डॉक्टर ने उनको बोला वो नी एक्सरसाइज 10 दफा करो, तो वो दिन में कहती है मैं बैठी तो हुई हूँ क्योंकि प्लास्टर चढ़ा हुआ है, मतलब वो स्टेपल्स चढ़े। वो अपने एंकल्स की 100-100 दफा एक्सरसाइज। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट था, जो थर्ड फोर्थ मतलब नहीं फिफ्थ सिक्स डे पे आता था, वो हैरान था कि विद इन वीक वो क्रचेस भी नहीं लिए, वो वैसे ही उनने चलना शुरू कर दिया था। ग्रेट सो कहने ग्रेट का मतलब ये ग्रेट। है कि एक्सरसाइज एंड वॉकिंग इज सो इम्पोर्टेंट। एक और आंटी है, नाउ शी इज 30 गोइंग टू बी 84 आई थिंक दिस ईयर। उनकी ब्रेन की हम्म। बहुत बड़ी सर्जरीज हुई हैं, मतलब आधा सिर, मतलब स्कल काट के
ट्यूमर्स निकले थे, 3 सर्जरीज हुई आफ्टर अ गैप ऑफ फ्यू हम्म मंथ्स। और वो आज कम से कम 8 से 9 से 10 किलोमीटर रोज चलती है। ओ माय गॉड, रियली? 8 9 हाँ 10 किलोमीटर? हाँ, यानी चलती कि है। 12 से 15 हजार स्टेप क्रॉस कर गए वो। उससे भी ज्यादा, एक्चुअली उससे भी ज्यादा ही होता होगा हाँ, उनका। उससे भी ज्यादा और हो वो, जाते हैं, क्योंकि जी 5 किलोमीटर की मैराथन में हम 7 हजार किलोमीटर स्टेप करते थे, जी, तो उससे काफी व्हाट आई ज्यादा एम हो जस्ट, गए वो। हाँ जी, व्हाट आई एम सेइंग इज सॉरी, वॉकिंग से, और जो डॉक्टर ने उनको बोला है एक्सरसाइज करने के लिए, दे आर, मेरे पास मतलब ये लिविंग एग्जांपल्स हैं ये, कि दोनों की एज इतनी है, बट अगर आप उनसे मिलोगे और बात करोगे तो आप कह ही नहीं सकोगे, अगर पता नहीं चलेगा कि इतनी एज है, एक्सेप्ट फॉर द वाइट हेयर ऑफ कोर्स, बट अदरवाइज नहीं बता सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई गुड। थिंक एक्सरसाइज। और ये आप करने के लिए, आपने मुझे बोला था ना कि आपको, मैंने जब अपना रिब के लिए पूछा था कि मैं आपसे अलग, आपने बोला था क्लास ले सकते हो, आई हैड सेंड अ मैसेज टू माई डॉक्टर ऑल्सो, पहले पूछने के लिए कि क्या मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। तभी आई थॉट कि मैं आपसे फिर यू नो मैसेज करती हूँ आपको। सो उन्होंने मुझे हम्म शीट, मतलब जो बेसिक एक्सरसाइजेस की शीट्स बना के भेज दी मुझे। तो ही सेज कि अभी हम्म इतना ही करो, जो ऑफ कोर्स मैं नहीं कर रही हम्म हूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब मैं हमेशा ही एक्सरसाइज की बहुत चोर हूँ करने के लिए। हम्म बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि मूवमेंट एंड ऑल, अब मेरे रिब फ्रैक्चर है, बट आई एम कुकिंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग इन द हाउस। मतलब कोई बोल नहीं सकता हम्म है कि मतलब इतनी पेन है या स्पाइन का ये प्रॉब्लम है, नीज की प्रॉब्लम। सो आई एम जस्ट सेइंग इज कि जितना अपने आप को एक्टिव अगर कोई रखे ना, उतना ही बेटर होता है। तो सो ये आई क्लैपिंग खुद जस्ट के लिए भी, सजेशन, उन दोनों सजेशन मैडम का है सबके एग्जाम्पल लिए, प्लस खुद के लिए भी। हाँ जी, कि ये प्लीज मतलब आप लोग सब लोग, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम, पेन है, बल्कि मेरे डॉक्टर ने ये बोला था कि नी में पेन है ना, तो आई यूज्ड टू से कि मैं चल नहीं पाती हूँ, तो यूज्ड टू से हम्म खींचो अपने आप को, थोड़ी देर चलते रहोगे अपने आप से पेन कम होती जाएगी। एक्चुअली इट्स अ फैक्ट। अगर मैं लंगड़ाने लग हम्म जाती हूँ कि जा चलने के लिए, हाँ मतलब जैसे कि हाँ क्या 500 600 400 500 मीटर भी चल में मैं, तो अगर मैं अपने आप हाँ। को पुश कर देती हूँ तो वाकई। आप, हम आपको सुन नहीं पा रहे रजनी मैम। अच्छा, कहीं चले गए रजनी मैम एकदम से? ओके। आ, रजनी मैम? मैं तो हूँ, अनम्यूट ही यस। है मेरा। नहीं, अब सुन पा रहे हैं हम आपको, म्यूट हो गए थे अच्छा, आप, बताइए। नहीं, मैं सिर्फ ये रिपीट कर रही हूँ कि एक्सरसाइज एंड वॉकिंग एज यू ग्रो ओल्डर हमको छोड़ना नहीं चाहिए। वी आर सपोज टू डू इट। जितना आप अपने आप को एक्टिव हम लोग रखेंगे ना और करेंगे, उतना ही बेटर होता है। और मुझे तो लगता है कि फिर वी शुड नॉट बिकम डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स। अपने लिए करो, यस, ट्रू। नहीं तो अपने बच्चों का सोच के, ग्रैंड चिल्ड्रन का सोच के करो कि कल को बिल्कुल उनको नहीं बिल्कुल बोलना पड़े कि कुछ हमें दो और समथिंग लाइक दैट। सो बस यही मेरा, बिल्कुल। यही शेयरिंग करनी थी। एंड थैंक यू सो थैंक मच। यू। आप, वेलकम सबसे मैम, बड़ा तो वेलकम। पॉइंट आपका है कि आप इतने पेशेंट हो। आई मीन इतने पेशेंटली आप सबको सुनते हो ना, मेरा कई दफा मेरा लगता है कि टू कम एंड गिव यू अ हग ओनली, मतलब आ जाओ। बढ़िया से गुड आप गुड करते थे। गुड। थैंक यू सो मच फॉर एवरी, गॉड वेलकम ब्लेस। वेलकम मैम, वेलकम। यस मोनिका मैम, पंजाबी वुमेन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप बहुत पेशेंस से सबकी बात सुनते हो। इसके लिए हम आपके थैंक यू। बहुत थैंकफुल हैं। और जो आपने ये टॉपिक, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक चूज किया कि इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, ब्रीदिंग वाइल वॉकिंग, ये ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे हम करते हैं ना, हम वॉकिंग करते टाइम इनहेल एक्सहेल काउंट करते हैं, स्टेप्स काउंट करने के बाद काउंटिंग ही काउंट करने की आदत पड़ी हुई है ना, वो काउंटिंग ही काउंट होती है, स्टेप्स तो काउंट अभी हो ही नहीं रहे। बहुत कोशिश की, जैसे 1 2 3 इतने में इनहेल हुआ, मतलब तकरीबन स्टेप्स भी बराबर ही होते हैं उतने, मतलब अभी बहुत स्टेप्स काउंट करने की आदत नहीं पड़ रही, जैसे प्राणायाम में हम करते हैं ना, उस तरह हाँ, आदत पड़ी हुई है। ऑब्वियसली उसमें उसमें आपको डबल चीज होगी ना, आप फिजिकल बॉडी भी मूव करते रहना है,
और दिमाग को भी उस पर चलाए रखना है, तो डबल मेहनत हो गई। अब यहाँ बैठे बैठे अगर मुझे ब्रीदिंग पे ध्यान देना, तो मुझे पता है मैं कहीं हिल डुल नहीं रही, मैं कहीं गिर नहीं सकती, मेरी बैलेंसिंग नहीं बिगड़ सकती, तो मैं इजीली कर पाती हूँ। डेफिनेटली, यस मैम। बिल्कुल, यस। और मैम जो आपने एक और, बताया कि हाँ चलने के हाँ जी, टाइम कि हम पहले हाँ अपनी हील रखते हैं, बट मेरे को तो हाँ, कंसेप्ट सही नहीं लगा, पहले टोज रखते हैं मेरे ख्याल में। जैसे हम नहीं स्टेयर्स नहीं नहीं, चढ़ते हैं पहले टोज। स्टेयर्स चढ़ते वक्त अलग केस है, स्टेयर चढ़ते वक्त हम टोज रखते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल फ्लैट फ्लोर पे वॉक कर रहे हो तो आपको हील पहले रखनी है। जैसे हम टोज आगे लेके आते हैं, फिर ग्रेविटेशन की वजह से हम पुश करते हैं फ्लोर को, फिर ग्रेविटी के कारण फिर हमारा मतलब पीछे से फिर हील अप होता है। ये मतलब नहीं है इसमें, मतलब क्राइटेरिया ये नहीं नहीं, यूज आज आप चल के देखिएगा, आज आप चल के देखिएगा। होता। उससे यही 99% थी। लोग यही देख रहे थे, तो आपके टोज आप पहले रखते हैं और हील बाद में रखते हैं। मुझे मतलब ऐसे ही फील हो रहा था कि हम फ्रंट मतलब फुट का आगे जा रहा है पहले हाँ, चल तो के। आपको सही सही एज में पता चल गया, इन फ्यूचर नी पेन कभी नहीं होने वाला। थोड़ा सा अपनी वॉक को इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि रत्ना मैम ने जब ये टॉपिक उठाया तो मुझे काफी अच्छा लगा कि ये टॉपिक, मतलब पूरे फुट पे क्या पहले रखना है, ये टॉपिक मैंने एक्चुअली लिया नहीं था, ना ही मेरे दिमाग में था। बट जैसे ही रत्ना मैम ने बोला और मैंने इस पे स्टडी करा, कई डॉक्टर्स ने इस पे स्टडी कर रखा है, अपनी रिसर्च पेपर निकाल रखे हैं, तब मुझे पता चला कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मुझसे छूट रहा था। तो पहले आपका हील ही आएगा, देन टो। अब आप पहाड़ चढ़ रहे हो, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, या आप ढलान उतर रहे हो, तो पैर अपने हिसाब से अपना चेंज कर लेगा। लेकिन वो तो नॉर्मल है। फ्लैट फ्लैट सरफेस पे वॉक कर रहे हो तो हील, देन आपका फुट पूरा रोल होगा, मतलब इस तरीके से, और फिर पूरा पैर जाएगा, फिर हील पूरा पैर। हील बहुत देर तक नहीं रहता है, बहुत माइक्रो सेकंड में ही टो आ जाता है आगे। लेकिन ऐसा होता है कि हील से पूरा फुट टो तक पूरा हम फ्लोर पे टच करते हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू चलिए। मैम। बहुत सारे फिर अपलोड क्वेश्चंस हैं कब तक आज। होंगी मैम, ये वीडियोस मैं कब तक? कोशिश करती हूँ, इसी इसी मंडे से मैं कोशिश करती हूँ अपलोड करने की। मंडे से फ्राइडे 5 डेज, ठीक है। ओके, तो जी थैंक यू। हमारे आशा मैम, वर्षा मैम और रजनी मैम का तो हो गया। मेरी रिक्वेस्ट है शॉर्ट में, आशा मैम तो शॉर्ट में ही बात करते हैं। यस आशा मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे गुड को ही पता है मॉर्निंग, गुड बहुत लेट हो गए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मतलब लेकिन बहुत अच्छा मॉर्निंग। सेशन लिया आपने, बहुत अच्छा सेशन लिया, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लिया। हम सोच नहीं सकते थे, हमने अब नया नया नई चीज सीखी है आपसे। थैंक यू सो थैंक यू मच बोलने मैम, के लिए थैंक फोन यू। करा मैम। और ज्यादा एक्सेस में नहीं बात करूंगी, बस इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। मुझे मुझे ऑलरेडी पता था, आशा मैम जरूर अप्रिशिएशन के लिए ही अनम्यूट करवा रहे हैं और शॉर्ट में गॉड ब्लेस करेंगे। यू मैम, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू, थैंक यू। यस वर्षा मैम, आपकी कोई शेयरिंग है, अनम्यूट कीजिए। मैं सिर्फ बोलना चाहती थी, जो अभी दीदी ने बोला वो हग करना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि सब एक ऐसा हग करे जो ये नीलम मैम के पास पहुंच जाए। चलिए। चलिए, आ जाइए, सब लोग हक करते हैं। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबका इतना प्यार, इसी वजह से मैं ये क्लासेस दे पाती हूँ। अदरवाइज बोलते हैं ना कि सुबह से लेके अब तक क्लासेस दे दे के इस वक्त एनर्जी ऐसी होती है मेरी, लेकिन आप सबके इतने प्यार की वजह से मैं वंडरफुल फिर से। सेशंस मैम, ऑल यस 5 days यस और वंडरफुल। थैंक यू फॉर सो यस, मच इंफॉर्मेशन। थैंक यू। वेलकम वेलकम मैम। मैं एक बार के लिए सबको अनम्यूट कर रही हूँ, रत्ना मैम की रिक्वेस्ट है, तो जी आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो नीलम, इसलिए बोला हाँ कि जी, एक साथ मिलके हम सब आपको थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू ओके। मैम, तो थैंक यू can I मैम, just थैंक यू thank मैम, थैंक यू। लव यू लव यू, गॉड you ब्लेस यू। Neelam for a थैंक wonderful यू। session. लव यू, लव ऐसे यू, लग रहा गॉड है ब्लेस, लव यू। थैंक यू। ऐसे लग रहा है हम सब स्कूल में आ गए एक साथ। सब लोग साथ में ऐसा है ना, अनम्यूट टीचर को होते हैं। थैंक यू बोलना होता है तो टीचर को गिफ्ट भी देनी होती है, पता है, तो हग ही दे सकते हैं हाँ, वर्चुअल। नहीं नहीं, रत्ना यस, मैम के बहुत गिफ्ट्स आए हैं। थैंक यू सो मच। मतलब कि मैं खुद सरप्राइज हूँ। जयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुबई वाले, सिंगापुर वाले, न्यूजीलैंड वाले कभी ना कभी चक्कर लगता रहता है,
और मैं इतनी थैंकफुल हूँ कि आप में से सब जने आते हैं ना, आते ही मुझे जरूर कॉल करते हैं। कि जैसे थोड़े दिन पहले जानवी मैम का कॉल आया कि मैं जयपुर आई हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग आते ही कॉल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग मिल पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैव अ थैंक नाइस यू डे, नीलम, बाय। गॉड ब्लेस। मंडे को मिलते हैं। ब्यूटीफुल बुके ऑफ फ्लावर्स। यस।